As troubled tech startup Byju's has begun to lay off employees via phone calls, sources tell CNBC TV18 that 500 jobs will be cut in this current round of job cuts. The layoffs with prime. No one can find a job. This is not a great time to be looking for a job. Looking for a job can be a full-time job. You want to watch out for in 2024. It's not a guarantee that the job market is going to remain as strong. We still had 1.5 million layoffs a month, almost 20 million. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। एंड टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, ये समाज की नीड है। अभी बहुत ज़रूरी वीडियो लगी, तभी बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नहीं रहा गया, आज निकालना ही पड़ा। लगा कि कब तक शांत रहूंगा, आज ये बात बोलनी ही पड़ेगी। कुछ दिक्कत है हमारे माइंडसेट में। क्या दिक्कतें हैं? हमारे इंडियन माइंडसेट में कुछ दिक्कतें हैं, हमारे जेनजी माइंडसेट में कुछ दिक्कतें हैं, और बहुत सारी बेसिक और रूट प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे पास जो हमको सही करनी चाहिए। वी आर हेडिंग टुवर्ड अ वेरी रॉन्ग वे। कब तक चलेगा ऐसे? हमको बनना है ना एक सुपर पावर। कैसे बनेंगे? कुछ तो सीखना ही पड़ेगा ना, कुछ अलग माइंडसेट का चेंज लाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको तो फर्क अभी किस चीज से पड़ रहा होता है भाई, कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। इंडियन माइंडसेट में क्या दिक्कत है? जेलसी बहुत ज्यादा है भाई। उसने कर लिया, मैंने कैसे नहीं किया, उसका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ये कौन सी बात होती है भाई? व्हाट इज दिस इज रॉन्ग इन माय ओपिनियन। सेकंड थिंग इज दैट भाई, हमारे सुबह की शुरुआत ये फोन लेके होती है। फोन ले लेंगे, सुबह सुबह शुरू हो गए रील चलाना, शुरू हो गए ट्विटर देखना, शुरू हो गए भाई चलो यूट्यूब चलाते हैं। चलाओ भाई, उठने के 1 घंटे बाद। ऐसे नहीं चलने वाला। कब तक चलेगा ऐसा? एक टाइम तो आएगा ना, कॉलेज खत्म होने के बाद आए। तुम 12th के स्टूडेंट हो, शायद 12th के बाद जब IIT JEE में अच्छे मार्क्स ना आए तब आए। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रियलिटी फेस करा रहा हूँ। बिकॉज पहली बात, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, 140 करोड़ से ज्यादा है आबादी हमारे यहाँ की, ठीक है। सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं हमारे पास। सब चाहते हैं कि हमको सक्सेस मिले, सब एक चीज के पीछे भागेंगे, सबको नौकरी चाहिए। रॉन्ग थिंग। ये फोटो लगाई है ना यहाँ पे, समझ रहे होगे कि क्यों लगाई है। दिक्कत है इसके माइंडसेट में, इंडियन माइंडसेट में। देख लो, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। बहुत सारी बातें भरी है मेरे मन के अंदर जो अभी बोलना चाहूंगा, समझे। बहुत ही बेसिक चीजें हमको चेंज भी करनी पड़ेंगी, तब तक हम शांत भी रहेंगे। इंडिया सुपर पावर था, इंडिया को सुपर पावर बनना भी है। आज की वीडियो मेनली फोकस है कि हमको जॉब क्यों नहीं मिल रही है और क्या दिक्कतें हैं। पहली बात, हमको जॉब के पीछे भागना ही क्यों है? Why aren't you running for startups और जॉब क्रिएशन? भाई जॉब देने वाले बनो, ना कि जॉब लेने वाले। वैसे ही एक पता है, और इवन 1 post of you can say प्यून, 1 लाख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहाँ से? कंपटीशन देख रहे हो? स्किल पे फोकस हो नहीं रहा है इंडियंस का, क्योंकि इंडियंस ज्यादातर रील्स पे लगे हुए हैं, टिकटॉक पे लगे हुए हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को मैसेज कर रहे हैं, कोई नहीं तो भाई कुछ नहीं तो गेमिंग में लगे हुए हैं। चलो BGMI खेलते हैं, चलो भाई आजा फ्री फायर खेलते हैं। बाकी IPL पे लगे हुए। IPL पे मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपको देखना हो तो इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई कंटेंट हियर, आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। भाई रियलिटी फेस करना सीख जाओ, ऐसे दिन वापस नहीं आएंगे। ये एज जो मिली है, जो भी एज के हो तुम, अपने पेरेंट्स से पूछो जाके, एक उस व्यक्ति से पूछो जाके अभी जो 40 साल का है और जो रिक्शा चलाता है कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर तुमने ये उससे पूछ लो जाके। अभी वॉरेन बफे है ना, वॉरेन बफे ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझसे मेरा सारा पैसा वापस ले लो, लेकिन मुझे 18 की एज या 19 की एज पे वापस पहुँचा दो। समझे टाइम की इम्पोर्टेंस? और हम तो अपना टाइम अच्छे खासी जगह पे वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? किसकी गलती है? मेरी गलती है? तुम्हारी गलती है? माइंडसेट की गलती है। आई एम ऑल्सो द विक्टिम ऑफ दैट, यू आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ दैट। एंड ऐसे अगर चलता रहा ना
वी विल नॉट बिकम सुपर पावर एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर। मैं गालियां खा सकता हूँ लोगों से, और भाई जिसको गाली देनी है गाली बक के जाओ, मुझे कोई डर नहीं है इस बात का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जगो मैं जगूं, ठीक है, क्योंकि एट लास्ट हमको इंडिया को बड़ा बनाना होता है, ठीक है, बड़ा बनाना है हमको इंडिया को। एक विजन होना चाहिए कि भाई 20 साल 25 साल बाद हमारा इंडिया विकसित हो, ठीक है, इंडिया हमारा दिखे, राजा कहा जाए दुनिया का। कैसे बनेगा? टिकटॉक रील्स देखने से नहीं ना, स्किल्स बढ़ाने से। टेक की जॉब क्रिएट हो रही हैं, कुछ ही लोग लेके जा रहे हैं, स्किल्स नहीं है इंडियंस के पास। आधे से ज्यादा इंडियंस पढ़े हुए हैं, कुछ तो घर पे ही पड़े रहते हैं, कुछ लोग घर के मम्मी पापा के पैसों पे, भाई खुद के बल पे पैसा कमाना सीखो, उठो और जाओ काम पे, कुछ सीखो भाई, कुछ सीखो। ट्राई टू राइट ई बुक्स, ट्राई टू राइट जर्नल्स, try to gain some values from reading books, try to learn coding, try to learn editing, try to learn video editing, try to learn copywriting, try to learn subtitles। कितनी सारी स्किल्स हैं और मैं सिर्फ लिस्ट डाउन करता रहूंगा। नोशन पे टेम्पलेट्स बनाने के पैसे मिल रहे हैं आजकल, सीखो तो भाई, तुमको सीखना ही नहीं है। उसके बाद पापा ये यहाँ का जो रिजर्वेशन सिस्टम है, मम्मी यहाँ पे मुझसे ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम है सिस्टम में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी चेंज, आई एग्री, बट अब उस बीच में भी आपको वे ढूंढना पड़ेगा ना, और कैसे ढूंढोगे? अपने आप से रास्ता बनाओ। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कोई नहीं आएगा मदद करने, लास्ट में खुद से ही रहोगे। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, भाई ये जो जेलसी और ये किसी से जलने वाला है, छोड़ दो इन सब चीजों को, कुछ नहीं होना इन सब चीजों से। अपने ऊपर फोकस करो भाई, 24 घंटे ही होते हैं दिन में। अब बताओ तुम्हारे बैंक अकाउंट में अगर दिन में 86,400 रुपए 86,400 रुपीज आर डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, कैसे यूज करोगे? ढंग से यूज करोगे ना, इतने ही सेकंड होता है आपस दिन में, कैसे यूज कर रहे होते हो भाई? कोई इंस्टाग्राम रील, कोई मूवी देख रहा, देखो भाई, एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, बट यू नीड टू मेक सम बैलेंस बिटवीन ग्रोइंग अप, मेकिंग सम वैल्यूज फॉर योरसेल्फ और एनी अदर थिंग, ओके। नाउ ये आज की वीडियो मैं कल लाया हूँ स्लाइड बना के, सो होप करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ सीखोगे इससे। बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है मेरे मन के अंदर, क्योंकि इंडिया को बेसिक लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत है, इंडिया में स्टार्टअप्स लाने की ज़रूरत है, इंडिया के माइंडसेट में चेंज करने की ज़रूरत है, इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। इंडियन पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि भाई अब आपको भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को खुला छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला। किसी के भी मम्मी पापा अगर सुन रहे हो तो इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू देम कि प्लीज़ अपने बच्चे बच्ची को ढंग से देखो कि वो बिगड़े ना, बट उसको उड़ने दो, एक बार उसको आसमान में उड़ने दो, देखने दो उसकी स्किल क्या है, सीखने दो। इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू यू, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द स्लाइड, देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहली बात आज मैं ये करने वाला हूँ कि चैलेंजेस इन मेकिंग मनी टुडे। पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हमारे बेसिक्स में कुछ गलतियाँ हैं। पहली बात तो ये है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। फर्स्टली आई विल स्टार्ट विथ इंट्रो। आज के वर्ल्ड में जो बहुत सारे लोग हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, पैसा बनाना भी दिक्कत हो रही है, उसको ले ऑफ्स हो रहे हैं एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक अवे जॉब्स, इट विल क्रिएट जॉब्स बट इट विल क्रिएट लेस जॉब्स। क्योंकि देखो अगर एक जगह पे 500 काम करते हैं, ठीक है, 500 लोग काम करते हैं, अगर उस पर ही तुमने एआई ऑटोमेशन कर दिया, उस जगह का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितने की टीम जरूरत पड़ती है? 200-300 की टीम की जरूरत पड़ती है, उतने ही लोग उसमें लग जाएंगे, 200 जॉब्स खा गई है, ठीक है। उनको स्किल बनाने की जरूरत पड़ेगी। कोडिंग इज मस्ट फॉर टुडे, वेदर यू आर लॉ स्टूडेंट, वेदर यू आर बीबीए स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट, वेदर यू आर व्हाटएवर यू आर डूइंग, कोडिंग आपको आनी चाहिए। या तो भाई थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखो, ठीक है, ऐसे नहीं चलने वाला। आई एम सेइंग टू, ऐसे नहीं चलने वाला, ओके। आगे बढ़ता हूँ। इनके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जो आगे पीछे बहुत सारे वेरीड है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है ये चीज़ की
किस वजह से लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि भाई मेरे फैमिली में नहीं हो पाया, मेरे फैमिली में मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, मेरे पापा को हो गया तो मेरी मम्मी को कुछ हो गया था। और कुछ लोग तो भाई ऐसे ही जॉब के लिए सीरियस नहीं थे, मैनेजर ने निकाल दिया। पीपल आर सीरियस, मैनी पीपल आर नॉट। ओके, तो भाई आज की जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसमें हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। आज के वर्ल्ड में जॉब की सिक्योरिटी कम हो गई है, जॉब इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। एआई की वजह से लॉस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बिग बिग कंपनीज आर लेइंग ऑफ पीपल फ्रॉम। इसको तुम ठहराओगे एआई तुम्हारी लाइफ ईजी कर रहा है ना? मुझे गाली दोगे कि एआई को गाली दोगे? किसी को गाली नहीं दे सकते तुम, ये होना ही था। अब ये है कि आपको कुछ नया डोमेन ढूंढना पड़ेगा। जब हमारा इंडस्ट्रियल बूम आया था तब ये भी कहा गया था जॉब्स आएंगी। जॉब्स गई थी मशीन आने की वजह से, बट कहीं और पे भी जॉब क्रिएट हुई, तब सॉफ्टवेयर की हुई। अभी कोई आगे और नई चीज, तुम एक कोई डोमेन बनाओ ना। ऐसी इनोवेटिव सोच क्यों नहीं रखते हो? यही पे तो हमारे इंडियंस की दिक्कत आती है, क्योंकि हम आपस में इतना लड़े रहते हैं कि भाई, अगर मैं इंडियन लड़कों की बात करूं तो इंडियन लड़के आधे से ज्यादा लड़कियों के पीछे पड़े हैं, आधे से ज्यादा पड़े हैं कि भाई मुझे ये शो ऑफ करना है, आधे से ज्यादा अलग अलग चीजों में, जिन चीजों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसमें डिस्ट्रैक्टेड हैं। और लड़कियों की बात करूं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ लड़कियां लड़कों को, भाई लड़कों को हम सिड्यूस कैसे कर ले वैसे पड़ी हुई हैं। कुछ लड़कियां स्नैपचैट इंस्टाग्राम का यूज कर करके भाई लड़कों को सेड्यूस कर रही हैं। कुछ लड़कियां फोकस कर रही हैं, आई एम हर्टिंग मेनी पीपल्स टुडे बट आई नीडेड टू मेक दैट वीडियो। अगर ये वीडियो रिमूव भी होती है, आई डोंट रियली केयर, बट आई नीड टू स्पीक फैक्ट्स टुडे। कुछ लड़के, कुछ लड़कियों को यही दिमाग है भाई मेरे माँ बाप के पास पैसा है, मैं तो कुछ क्या ही करूं भाई, उनका पैसा तो मेरा पैसा हो जाएगा ना। कैसे भाई? कुछ 10 साल बाद तुमको कुछ शर्म आएगी जब कोई आदमी सामने से टोक के जाए कि भाई बाप के पैसे पे खा रहा है। भाई है नहीं, बाप के पैसे पे खा रही है तू, ठीक है? खुद की एक वैल्यू बनाओ, ठीक है? ऐसे नहीं चलने वाला इस दुनिया में काम। बहुत मेहनत से आए हो इस दुनिया में। अपने मम्मी पापा से पूछो अपनी वैल्यू कितनी है। तुमसे काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं। इवन स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, दे हैव सेंट यू दिस मच फार बिकॉज दे हैव फेथ इन यू। तो भाई उनका नाम रोशन करो rather than spending money on drinking or many other things. I won't say the name, but you need to know that. You also know that. ठीक है? जॉब्स इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ रही है भैया? क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है और स्किल्ड लेबर की बड़ी शॉर्टेज है। भाई स्किल की तो मैं बात कर रहा हूँ, स्किल्ड लेबर है ही नहीं हमारे पास। स्किल कहाँ है? स्किल कहाँ है? सीरियसली बताओ। आधे से ज्यादा लोगों को अभी पता है। कॉलेजेस का भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं क्या ही बोलूं। कॉलेजेस जो हैं वो पढ़ा रहे हैं प्रोग्रामिंग जो उनको एक्चुअल करानी चाहिए, वो पेपर पे करा रहे हैं प्रोग्रामिंग। आउटडेटेड सिलेबस है, तो स्किल बंदा कहाँ से ढूंढे, ये भी दिक्कत है। ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें सिखाऊँ यूट्यूब पे। धीरे धीरे सक्सेसफुल भी होऊंगा इसमें अगर आप लोगों की मदद रहे। स्किल क्या करें यार, लोग भी क्या करें और स्किल के पीछे लोग खुद भी नहीं। यूट्यूब पे चीज़ें अवेलेबल है बट लोगों को यही कि मेरी स्किल क्या है। आई वुड सजेस्ट भाई कि तुम दुनिया की सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करो। एक ये गोल बनाओ, 12 महीने 12 स्किल ट्राई करो। लाइफ पड़ी है, हाँ पड़ी है। 50 चीज़ें ट्राई करो, एक तो निकलेगी ना भाई। एक पे तो 30 लगेगा जाके निशाने पे, समझे? आगे अब ये आ गया कि लिविंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं। देख रहे हो कि इस एरिया का प्राइस बढ़ गया रहने का, इस एरिया का प्राइस बढ़ गया रहने का, इस एरिया का प्राइस बढ़ गया रहने का, समझे? बहुत सारे खाने का प्राइस बढ़ रहा है, पीने का प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है और स्टॉक मार्केट में भी फ्लक्चुएशन आजकल हो रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही जो ये वाली मार्केट वॉलेटिलिटी वाली मैंने पॉइंट इस वजह से ऐड किया क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड मैनी पीपल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। 2020 के बाद एक बूम आया था फाइनेंस रील्स का, फाइनेंस शॉर्ट्स का, तो उसके बाद से लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छे से शुरू किया। एकदम जो होते हैं कि रिगरसली करना शुरू किया। मैंने लॉस देयर मनी ट्रेंड में चला था। तो भाई इंडियंस को और या वर्ल्ड में भी यही होता है कि ट्रेंड फॉलो करने वाला है कि आज कोई चल छैया छैया पे नाच रहा है तो हम भी नाच लेते हैं, वो नाच रहा है तो हम भी नाच लेते हैं। एंड दैट्स अ रॉन्ग थिंग, यू हैव टू बी यूनिक। हाँ अच्छी बात है, आप ट्रेंड को फॉलो करो, अच्छे ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है?
या तो फिर नाचो ऐसा कि भाई तुम दुनिया के सबसे बड़े नाच रहे हो, सबसे बढ़िया नाचना तुम्हारे ही नाचना होता है कि लोग भाई देखें वाह 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 ये बंदा नाचता है ऐसे, समझे। आगे बात करता हूँ स्कार्स एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस। ओके, आजकल की जॉब अपॉर्चुनिटी जो ट्रेडिशनल थी वो मशीन खाई जा रहा है, एआई खाई जा रहा है, ऑटोमेशन खाया जा रहा है। इसी वजह से पैसे की कमी और हो जाती है क्योंकि भाई हमको जॉब ही नहीं है तो हम कैसे क्या करें, समझे। स्पेशली ये इंडिया में इस वजह से हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश देख लो, मेनली पॉपुलेशन आती है रूरल एरिया से। उत्तर प्रदेश ले लो, दिल्ली ले लो, बिहार ले लो, ठीक है। अब हम साउथ की तरफ आए तो ये बैंगलोर, हैदराबाद, ये स्टार्टअप हब्स हैं, ये टेक्नोलॉजी हब है इंडिया के। लेकिन भाई यहाँ पे भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है कि भाई हमारे पास स्किल नहीं है। आए हैं लोग, अच्छी बात है, यहाँ पे भाई स्किल बनाना शुरू करो। आई एम फोर्सिंग इट अगेन एंड अगेन, स्किल इज इम्पोर्टेंट टुडे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये भी हो रही है माइंड में इनोवेशन ही नहीं है। माइंड क्योंकि रील से भरा हुआ है, टिकटॉक से भरा हुआ है कि आज ये ट्रेंड आया है, आज ये ट्रेंड आया है, भाई उसने मुझे ये मैसेज किया है, उसने मुझे ये मैसेज किया है, पता है आज मुझे उसने रिप्लाई किया, आज मुझे उसने रिप्लाई किया, ये सब चलता है। कैसे चलेगा भाई, कैसे आएंगे आइडियाज़ आते हैं अकेले बैठने में, सॉलिट्यूड में रहने में। आइडियाज़ आते हैं बुक्स पढ़ने से, आइडियाज़ आते हैं नए नए एक्सपीरियंसेस लेने से, आइडियाज़ आते हैं बाहर घूमने से, आइडियाज़ आते हैं लिखने से, आइडियाज़ आते हैं एक्सप्लोर करने से यूट्यूब को, समझे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तुमको एक मूर्ति चलती हुई चींटी से भी आइडिया आ सकता है। ढूंढो तो, वही तो दिक्कत है, तुम ढूंढना ही नहीं चाहते। दूसरी बात, अब इनइक्वालिटी की बात करता हूँ। इंडिया में इनइक्वालिटी है, ठीक है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जॉब स्कार्सिटी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इंडिया में, लिमिटेड है। और मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक प्रॉब्लम राइज कर रहा हूँ जो हमको सही करनी चाहिए यार। क्योंकि हम चाहते हैं कि 50 तक, 2050 तक हम जब हो ना तो इंडिया हमारा टॉप पे हो, ठीक है, टॉप जीडीपी हो। तो ऐसे नहीं चलेगा। वी नीड टू मेक सम बेसिक डिफरेंसेस। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब स्कार्सिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जॉब स्कार्सिटी क्यों है भाई, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। स्किल्ड लेबर्स है नहीं, स्किल्ड लोग है नहीं। सारे ज़्यादातर लोग कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड वाले हैं, ठीक है। कंपनीज नीड स्किल्ड लेबर, इसी वजह से वो कम, और जिनके पास स्किल है वो उनको इतना ज़्यादा पे कर रही है कि क्या बोले जाए। अभी एक मैं तुमको वो बताऊंगा, वेब सीरीज है कोई भी वेब सीरीज ले लो या कोई भी मैं बताऊंगा। एक नॉर्मल आईआईटीज का, आईआईटी बॉम्बे में अभी हाल ही में एक रिसर्च आई कि आईआईटी बॉम्बे में 3 में से 1 को प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। हालत देख लो वहाँ पे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। अब उसके ये हालत है तो बाकियों की क्या हालत होंगे, क्यों वहाँ की क्यों हालत है ऐसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो भाई ये इसका आंसर यही है कि स्किल नहीं होगी उन बंदों के पास, ये स्किल पे फोकस नहीं किया क्योंकि वो तो रट रहे थे कि ओके ओके ओके, समझे। अब उसके बाद मैं बताता हूँ एजुकेशन डिवाइड के बारे में। अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, समझे। अभी मैं ऐसे वीडियो बना रहे हैं, गाँव तक नहीं पहुँच रही होगी। एक्चुअली नीडेड है उनके लिए ही ये वीडियो, ठीक है। शहर वाले तो चलो इनके पास रिसोर्स है, या टाउन 2 वाले, टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज वाले के पास रिसोर्स है फोन का, वो देख रहे होंगे, कुछ तो सीखोगे इस वीडियो से। बाकी क्या क्या करेंगे, इनके साथ तो मैं खुद भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। आई विल ट्राई टू रीच देम वेन एवर इन दी स्पेस वर्क्स। I want to guide people, so in this way I will guide people, okay. I will try to spread some positivity also, let's see what happens। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन की तो मैं बात क्या करूँ, पहले से बेटर हुआ है इंडिया में इसका सिनेरियो। 10 साल में चीज़ें चेंज हुई हैं एंड आई प्रेज दिस गवर्नमेंट फॉर दिस एंड आई प्रेज ऑल्सो प्रीवियस गवर्नमेंट फॉर डूइंग सम रिफॉर्म्स। I praise Manmohan Singh for that reform back in 90s. Okay, now I will talk about exploitation भाई, क्योंकि आजकल देख लो किसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसी को बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा है, किसी को दिहाड़ी तक नहीं मिलती अपनी, जितना वो काम करता है उससे ज़्यादा उससे पैसा ले लेते हैं, उससे पैसा नहीं देते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, तो इसमें मैं क्या ही बोलूँ। दिस नीड्स टू बी चेंज्ड भाई। जिसको भी ये वीडियो में एक ही बात पॉइंट की लग रही है ना, प्लीज शेयर करो, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, अपने भाइयों बहनों दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये बात इंडिया की है, वो भी
सीख रहे होंगे, दे नीड टू चेंज, आई नीड टू चेंज, एवरीवन नीड्स टू चेंज ना। समझे, आगे बढ़ते हैं। और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स। पहले बहुत होता था कि पहली बात तो इंडियन औरतें सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व है इनके पास, ठीक है, गोल्ड छुपा के रखा हुआ है घरों में। आई डोंट नो व्हाई उसकी वैल्यू डिटेरिएट होती है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी क्वालिटी घट रही होती है। तो अगर आप उसको बाद में सोचने का भी, सेल करने का भी सोच रहे हो, तो मुझे समझ भी नहीं आता क्या कर रहे हो, ठीक है। और इन्फ्लेशन, इंडिया के पास पैसा है ऐसा नहीं है, बट इंडिया में यार लोगों का वही है कि दे वांट शो और दे वांट इन्वेस्ट इन गुड थिंग्स, ओके। अगर ये इंडिया में अगर ये फाइनेंस एजुकेशन थोड़ी और बढ़ जाए, जो इंडिया के पास पैसा है वो अगर वो इन्वेस्ट कर रहे होते कहीं चीज़ पे, जैसे इंडियन लोग, किसी के पास पैसा है तो प्रॉपर्टी में लगा रहता है या कहीं लगा रहता है, तो उसकी पैसे की नॉलेज बढ़ रही होती है और उसका वो कंपाउंडिंग हो रही होती मनी। पता नहीं लोगों ने पैसे क्यों बना के छुपा के रखते हैं जिनके पास लोग। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है? जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी वो आज 20 रुपए की मिल रही है। जो मैं पहले माचिस 50 पैसे की आती थी अब वो 2 रुपए की आती है कि नहीं डिफरेंस? समझे। हाउसिंग क्राइसिस इंडिया में अभी क्या है, 2-2, 3-3 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं, लोग खरीद भी है, मनी यूट्यूबर्स आर बाइंग दैट, ओके। बट मैं कहूँगा कि उनकी मेहनत भी है, ओके, तो सीख रहे हैं। देख रहे हो भाई कि हाउसिंग क्राइसिस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। मेरे को अभी आया कि यहाँ पे ना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लगातार, और हमारा लैंड तो उतना ही है, बढ़ेंगे बजट पे तुम्हारे इफेक्ट पड़ेगा ही। लैंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वैसे भी देख लो कंस्ट्रक्शन, हम उससे एनवायरमेंट को भी हार्म कर ही रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर करके यहाँ बना डालो यहाँ बना डालो, जॉब की इनसिक्योरिटी है और टैक्स का बर्डन। इंडिया में तो चलो मैं कहूँगा कि कुछ सेक्शंस पे टैक्स लगते हैं मेकअप ब्यूटी, बट हाँ है टैक्स का बर्डन और हैवी टैक्सेस। आई वोंट कमेंट ऑन दैट बिकॉज टैक्स से ही तुम्हारे कंट्री में इनोवेशन हो गई थी, बढ़िया रोड बन रही है। कैसे बनती है? तुम्हारी टैक्स से बनती है, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड इफ यू आर अ टैक्स पेयर यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू कंट्रीज जीडीपी, ओके, एंड दैट्स अ गुड थिंग, आई प्रेज यू, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन कैसे अफेक्ट करती है भाई? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत मैटर करती है। एक टीचर जो वो है जिसको ABCD नहीं लिखना आता, लेकिन वो भाई सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है कुछ गाँव में, और टीचर के पास भी, टीचर को खुद नहीं उसकी कौन सी डिग्री है, बट वो कमा रहा है 60-60 हज़ार और उसको आता जाता कुछ नहीं है, समझे। एजुकेशन का बहुत इफेक्ट होता है पैसा कमाने को लेकर, तुम्हारी लाइफस्टाइल को लेकर, तुम्हारी इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश इज आई कैन से वन ऑफ द मस्ट थिंग। ये नहीं कि पूरी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट हाँ ज़रूरी है, समझे। अब प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है इंडियंस के पास। इंडिया में देख लो कोई भी होता है तो फिर पहले वो पेपर पलटो, यू नीड टू रीड, यू नीड टू लर्न, ग्रेस्प करो, खा जाओ एग्जाम के पहले सब चीज़ें खा जाओ, ओके। प्रैक्टिकल स्किल्स है ही नहीं, समझे। यही मैं अपने कॉलेज का फिर से एग्जांपल लूँगा, किसी भी कॉलेज का एग्जांपल लूँगा, प्रैक्टिकल स्किल्स को फोकस ही नहीं करते। दे मोर मोस्टली फोकस ऑन रट्टाफिकेशन कि भाई रट लो। देयर शुड बी मोर लैब्स, देयर शुड बी मोर रिसर्च पेपर पब्लिश्ड, बट दैट डजंट हैपन एंड आई वांट से ओके। डिस्पैरिटी इन एक्सेसिबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और भैया सबके पास एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम अच्छे स्कूल में पढ़ लोगे, तुम्हारे पास कम पैसा है तो तुम पढ़ोगे भी नहीं, ये भी तुमको पता नहीं है। तो क्या ही बोला जाए इस पे बारे में। प्लीज़ अगर कोई पर्सन है जो मैं अपने ये जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, कोई भी व्यक्ति है जो चाहता है चेंज आए और मेरे थ्रू कोई चेंज लाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी थ्रू द जीमेल। I will be helping you somehow, okay, and I will do it freely. Just contact me, okay. I want to change India. Financial literacy, इसकी बात तो मैं कर चुका, नहीं है भाई, नहीं है, समझ देख लो। फाइनेंशियल एजुकेशन है नहीं, टूल्स भी नहीं है, ना नॉलेज है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग तो भाई इतने अक्लमंद है कि वो, अब मैं उनकी भी शायद कुछ लिटरेट थे या नॉन लिटरेट थे, उनको पता नहीं था, डायरेक्ट बॉम्बे ही पहुंच जाते हैं। पैसा बनाना, पैसा संभालना भी एक बहुत बड़ी स्किल है, समझे।
इक्विपिंग द मासेस, ठीक है। आजकल लिटरेरी जो साइकिल है लिटरेसी की, उसको हमको प्रिवेंट करना होगा। कैसे करेंगे? लोगों को पढ़ा के, लोगों को राइट चीज पढ़ा के, समझे। वो हम 10 साल पुरानी, वो 50 साल पुरानी चीजें पढ़ा के नहीं। यू नीड टू अपडेट द सिलेबस नाउ। इंडियंस में क्यों नहीं पढ़ाते भाई हम आजकल के बारे में? हमको मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? हमको रिलेशनशिप्स के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? हमको दोस्ती कैसे मेंटेन करनी है वो क्यों नहीं सिखाई जाती? हमको फाइनेंशियल कैसे मैनेज करने क्यों नहीं सिखाया जाता? एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी चेंज। इफ एनीवन फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनी स्टेट इज वाचिंग दिस, प्लीज डू समथिंग। प्लीज इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल सिलेबस इन योर करिकुलम। प्लीज, इंडिया नीड्स टू चेंज। अगर हमने 2047 का विजन देखा है इंडिया को डेवलप्ड नेशन की तरह देखने का, तो वी नीड टू चेंज फ्रॉम बेसिक्स एंड यू आल्सो नो दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कल्चरल बिलीव्स देख लो, ये कुछ लोगों के हैं जिनकी मेरी बात हुई थी, ठीक है। आगे देख लीजिए, मनी इज अ टैबू टॉपिक इन अवर कल्चर। ये इनके बारे में ओपनली बात भी नहीं कर सकते। राहुल सिंह बोलते हैं कि हम जो है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई रिस्क तो लेना ही नहीं है। इंडिया भाई रिस्क टेकिंग कंट्री रहा नहीं, और इंडिया में जिसने रिस्क लिया वही आगे बढ़ा। वही डिड भी हमारे रितेश अग्रवाल, वही डिड भी विराट कोहली, जिसने रिस्क लिया वही आगे बढ़ा। इट वॉज अ गुड लाइन फ्रॉम स्कैम 1992, रिस्क है तो इश्क है। इट वॉज ट्रू, आई ट्रूली लाइक दैट लाइन। ओके, and there is one more, that there is a belief that money is meant to be saved, not spent or invested. I think you should invest more. Try to invest more. फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या है? डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फार्मर बहुत ज़्यादा डेप्थ में पड़े हुए हैं। लो प्राइजेस जो हैं, क्रॉप्स बिक रही हैं, उनसे काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस तो आजकल चल ही रहा है। पर डे कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि 200 से ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं यहाँ पे। ऐसे तो नहीं चलने वाला ना। अब मैं आगे बस यही ख़त्म करना चाहूँगा कि पहले तो तुम इसमें क्या कर सकते हो। देख लो, मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी लिंक कर दी है, और आई विल ऑल्सो लिंक इट डाउन इन डिस्क्रिप्शन। आई विल से दैट कि भाई पहले तुमको बेसिक चेंज करने पड़ेंगे। मैंने एक प्रॉब्लम्स रेस की हैं, आई विल बी पोस्टिंग सोल्यूशंस ऑल्सो। आपको बेसिक से चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल माइंडसेट के चेंज होने की। माइंडसेट बहुत ज़्यादा है भाई। तुमको सुबह जब उठते हो तो 1 घंटा मान लो कि भाई मेरे को फ़ोन ही नहीं छूना, फ़ोन नाम की चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती है। सुबह उठो, सबसे पहले धरती के पैर छुओ, उसके बाद अपने जो भी रिस्पेक्टिव गॉड, जो भी तुम मानते हो उसको एक बार प्रे करो, आंखें बंद करो, ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू रीड बुक्स। भाई तुम पहले ही अपने डोपामिन की हिट्स दे दोगे सुबह सुबह, तो भाई तुम्हारा दिन तो गया। सुबह फिर तुमको अगर तुम्हारा बुक पढ़ने में मन कहाँ लगेगा, तुम्हारा एक जगह बैठने में मन कहाँ लगेगा, क्योंकि तुमको तो 5 मिनट में वो जो ये इस जगह पे वो मिल रही होती है चीज, डोपामिन वो मिल रही है, तो फिर कहाँ मन लगेगा तुम्हारा। सही बात कह रहा हूँ कि नहीं? कंटेंट कंज्यूम चेंज करो, अपनी एल्गोरिदम को ट्रेन करो भाई। कभी भी तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ स्पेशली ये लड़कों के लिए, अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी कोई लड़की आ रही है, नॉट इंटरेस्टेड। इफ यू आर अ मॉडल और अ क्रिएटर, देन आई एम नॉट सेइंग फॉर यू, क्लिक और नॉट इंटरेस्टेड, समझे। गो एंड लाइक सर्च मोटिवेशन ऑन इंस्टाग्राम। ओके, मोटिवेशन की 15 से 20 पोस्टें लाइक कर दो, एल्गोरिदम को ट्रेन करो। यूट्यूब के थोड़ा सा अभी मैं अगर यूट्यूब के इनकॉग्निटो पे जाऊँ, मोड लगाऊँ और यूट्यूब खोलूँ, ट्रेंडिंग सॉन्ग देख लेना, सिर्फ फर्जी की वीडियोस आ रही होंगी जिनका आपके करियर से कोई दूर दूर तक नाता नहीं। क्यों दिखा रहा है यूट्यूब, क्यों रिकमेंड कर रहा है यूट्यूब? फिर वो बिक रहा है, वो दिख रहा है, उसके व्यूज ज्यादा है, समझे। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट, समझे। एट लास्ट हम इसी की तरह से देखते रह जाएंगे, जैसे ये पिक देख रहा है, बस हम देखते रह जाएंगे। हमारे दोस्त, हमारे भाई सब आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। एंड इट्स फॉर एवरीवन आउट देयर, समझे। कुछ सीख रहे हो, सीखे हो इस वीडियो से तो बताओ, कमेंट डाउन करो वीडियो में। और यार सीखना बंद मत करना। बहुत सारी बातें अभी भी मन के अंदर है, बट वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा यहीं पे। बहुत बातें बोलनी है और भी। याद करो अपनी मम्मी का चेहरा, अपने पापा का चेहरा, जब उन्होंने पैदा किया था तुमको। अभी भी कभी भी डिमोटिवेट हो ना, मम्मी पापा का चेहरा याद कर लेना, दुनिया की मोटिवेशन आ जाएगी, ठीक है।
तुम्हारी मम्मी ने तुमको बहुत दर्द सह के जन्म दिया है, उस जन्म को व्यर्थ ना होने दो। लगा दो अपनी जी जान, करने लगो मेहनत, ट्राई करो नई नई चीजें, सर्च करो यार नई नई चीजें, क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ, अपनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं चलने वाला काम, सीरियसली आई एम सेइंग, ऐसे नहीं चलने वाला काम। और बहुत सारे फैक्टर, जेलेसी वाला फैक्टर यार अब छोड़ो, उसके बारे में मैं कितना ही ज्ञान दूं। स्प्रेड लव, ट्राई टू स्प्रेड लव एवरीवेयर, ठीक है। कहाँ भी जाओ प्यार से बात करो, लोगों से इंटरेक्ट करो। हेट से कुछ नहीं हुआ इस दुनिया का, इस देश का, समझे। Now I will sign off from today's video. I will be discussing more about this in some videos next, and please comment down if you are liking this format जिसमें PPTs लेके आता हूँ और आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ टॉपिक्स के बारे में, और I should make total in-person video during which I will be on camera totally. Okay, जो भी आपके रिव्यूज़ हों बताओ कमेंट में। और बस यही बात कहना चाहूँगा कि बी क्यूरियस, लड़ो मत, प्यार से रहो, और क्यूरियोसिटी बना के रखो अपनी। कुछ गलत नहीं है उसमें, समझे, कुछ गलत नहीं है। बाय एवरीवन, बाय, नमस्ते, जय हिंद। In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound might, with curiosity. We take to the sky, exploring the unknown, reaching so high from the ancient. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits we were learning.